तो बच्चों आज की क्लास में सर्कल की इस क्लास में हमें क्या समझना है, तो इसकी जो प्रीवियस क्लास थी जहाँ से हमने उसका एंड किया था वहीं से हमने इसका स्टार्ट करने को सोचा है। तो हमने क्या समझा हुआ था, वहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल हम लोगों ने वहाँ पे समझा था और जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल आपको हमने बता दिया था कि x माइनस एच का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है। x माइनस एच का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल है जिसका जो सेंटर होगा, इस इक्वेशन का जो सेंटर होगा वो h कॉमा के पर होगा और जो रेडियस होगी वो आपकी r होगी। यहाँ पे हमने कहा था अगर सेंटर 0 0 पे हो जाएगा तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा जिसका जो सेंटर होगा वो आपको एट 0 0 हो जाएगा और जो रेडियस वो आपकी r होगी। एक हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल बताया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, जो कि मैंने कहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन से आता है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टू वेरिएबल की, उसकी इक्वेशन से ये आता है। इसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे कॉनिक के केसेस में कि वहाँ पे सर्कल की ये इक्वेशन कब वो बनेगी। वैसे जनरल इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक का होता है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल लिखा हुआ है। तो सर्कल कब बनता है, तो आप समझ लीजिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो टू वेरिएबल की, ये सर्कल रिप्रेजेंट करेगी जब आपको इसमें से a इक्वल टू b हो जाए, a आपका b के इक्वल हो जाए और a और b दोनों ही 0 के इक्वल नहीं होंगे। a इक्वल टू b के तो होगा बट 0 के इक्वल नहीं होगा। और यहाँ पे एक जो टर्म आपका है xy का कॉफिशिएंट 0 होना चाहिए, यानी इसका मतलब h 0 होना चाहिए। तो अगर जो जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकेंड डिग्री की क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू वेरिएबल की है, सेकेंड डिग्री की क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है, इसमें ये कंडीशन लगा दिया जाए कि a इक्वल टू b होगा, यानी कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कॉफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर के इक्वल होगा बट 0 नहीं होगा और कॉफिशिएंट ऑफ xy 0 हो जाएगा। तो उस केस में ये सेकेंड डिग्री की जो इक्वेशन है ये आपको रिप्रेजेंट करेगी सर्कल। ये लिखा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये सर्कल की इक्वेशन है। तो इस सर्कल की इक्वेशन में हमने सेंटर क्या समझा हुआ है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। इसका जो रेडियस है वो हमने समझा हुआ है स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। फिर हमने इसी में समझ लिया था कि अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा, इक्वल टू 0 होगा, तो कब ये आपका रियल सर्कल, कब इमेजिनरी सर्कल और कब आपका डिजेनरेट सर्कल यानी पॉइंट सर्कल रिप्रेजेंट करेगा। ये हमारी कुछ बातें हो चुकी थी। आज की जो हम लोग क्लास में समझने वाले हैं, तो यहाँ पे सेंटर और रेडियस अगर गिवन है तब हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करते हैं। आज की क्लास में हम लोगों को पहला जो मैंने पॉइंट लिखा है उसको पढ़िए और हमें समझना है उस केस को कि हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्कल डायमीटर के केस में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम इरेज करें। अभी इसको आप प्रीवियस लेक्चर से देख सकते हैं डीप में। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद x1 y1 एंड x2 y2 आर द एक्सट्रीमिटीज ऑफ इट्स डायमीटर। अगर कोई सर्कल के डायमीटर के एक्सट्रीमिटीज का मतलब है उसके एंड पॉइंट अगर गिवन है, डायमीटर के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है क्या, x1 y1 एंड x2 y2, तो आप उस सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, आप उस सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे क्या। दूसरा पॉइंट है इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन स्पेशल कंडीशंस। अगर कुछ आपको स्पेशल कंडीशंस अगर गिवन है तो उस केस में आप इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे लिखेंगे। और फिर इक्वेशन ऑफ सर्कल आप पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे। पैरामेट्रिक फॉर्म आप सबको पता है आर और थीटा के फॉर्म में लिखा जाता है। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसमें x और y का यूज किया जाता है। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है, r और थीटा का यूज किया जाता है।
वहाँ पे अदर वेरिएबल लिए जाते हैं अदर सेंस में। तो चलिए आज हम लोग समझेंगे पहले केस से इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर डायमीटर ये आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल है, सब ये आपका सर्कल है जिसका डायमीटर आपको पता है कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। अगर सेंटर को O से डिनोट किया है और इन दोनों पॉइंट को मैंने AB कहा है, इफ AB इज डायमीटर ऑफ सर्कल, तो ये जो फर्स्ट है यहाँ से मैं इफ AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, दैट इज A का जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 गिवन है एंड जो B का कोऑर्डिनेट है वो आपको x2 y2 गिवन है। ऐसा मैंने लेट कर लिया कि AB आपका डायमीटर है जिसमें जो एंड पॉइंट A और B हैं उनका कोऑर्डिनेट आपको x1 y1 एंड x2 y2 गिवन है। हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आपको A गिवन है x1 y1 और आपको B भी गिवन है x2 y2। ओके, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो मैंने बताया था कि इक्वेशन का मतलब क्या होता है, आप लोकस फाइंड आउट कर ले। तो लोकस किसका फाइंड आउट करना है? तो सपोज दैट यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट P है, अगर उसका मैं कोऑर्डिनेट h, k करूँ, बाद में x और y में कन्वर्ट कर लूँ, तो मैं जनरल पहले ही इसको x, y लेट करके चल रहा हूँ कि ये आपका मूविंग पॉइंट है P। और ये मूव कैसे कर रहा है, बात समझिएगा। मूव ऐसे कर रहा है कि P से A और P से B, ये जो दो लाइन सेगमेंट आपको आए हैं ये परपेंडिकुलर रहें। क्यों परपेंडिकुलर रहेंगे? क्योंकि ये डायमीटर है, बात समझिएगा, ये डायमीटर है। तो डायमीटर के अपर या लोअर सरकमफेरेंस, यानी इस पार्ट में या इस पार्ट में, अगर ये मान लूँ ये सर्कल है तो ये सरकमफेरेंस होगा। तो सरकमफेरेंस में अगर कोई पॉइंट है तो वो 90 डिग्री बनाता है, ये थ्योरम हमें पता है। तो कहीं पर भी हो ये पॉइंट, सपोज दैट P यहाँ पे होगा अगर, तो आप ऐसे ज्वाइन करिए तब भी ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये मूव करके यहाँ पे आ गया सपोज दैट, तब भी आप ज्वाइन करेंगे तब भी 90 डिग्री। तो आपको सपोज दैट अगर ये डायमीटर आपको गिवन है, आप यहाँ से समझिए कि अगर ये A और ये B ये डायमीटर गिवन है, तो आपको प्लेन पे वे सारे पॉइंट का कलेक्शन लेना है जिन पॉइंट को इन एंड पॉइंट से मिलाने पे लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर हो जाती है। सपोज दैट यहाँ पे एक मैंने पॉइंट लिया P, इसको मैंने ऐसे मिलाया और ऐसे मिलाया, ये 90 हो गया। तो ये आपका करेक्ट है जो सर्कल के सरकमफेरेंस में होगा। फिर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, वो भी ऐसे हो गया, बात समझिएगा। फिर मैंने ऐसे लिया, ऐसे हो गया, फिर ऐसे किया, ऐसे हो गया। इसी तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना, ऐसे ऐसे करके आप पॉइंट करते चले जाएंगे तो मिल जाएगा। तो ये सारे पॉइंट को मिलाइए ऐसे करके, ये तो आपको एक सर्कल बनता दिख जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, तो आपको इसी पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है, पॉइंट P का। कंडीशन क्या है? लोकस की कंडीशन क्या है कि PA, कंडीशन क्या होनी चाहिए यहाँ पे कि PA परपेंडिकुलर PB होना चाहिए, तब तो आपको सर्कल बनेगा। यही आपकी कंडीशन है, PA शुड बी परपेंडिकुलर टू PB। अब आपको पता है कि ये लाइन अगर PA और PB परपेंडिकुलर हैं, तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में परपेंडिकुलर की कंडीशन पता है क्या, कि स्लोप ऑफ PB, मैं स्लोप को M से लिख दूं, M, स्लोप ऑफ PA और स्लोप ऑफ PB का जो मल्टीप्लाई होगा ये -1 के इक्वल होगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई भी टू लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है। अगर कोई लाइन ये है, इसका स्लोप m1 है और इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन है जिसका स्लोप m2 है, तो m1 इंटू m2 -1 होता है। If two line segment या lines are perpendicular, then the product of their slopes equal to -1। चलिए, तो अब इसी कंडीशन का हम लोग यूज करते हैं और स्लोप भी आपको निकालते आता है कि अगर एक लाइन है जिसके आपको कोऑर्डिनेट पता है उस लाइन पे 2, तो उसका स्लोप आप निकाल लेते हैं। कैसे? ऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइड एब्सिसा का डिफरेंस। तो स्लोप ऑफ PA, इस PA का स्लोप कैसे आ जाएगा? तो y माइनस y1, ऑर्डिनेट का डिफरेंस y माइनस y1 डिवाइड एब्सिसा का डिफरेंस x माइनस x1, x माइनस x1।
स्लोप ऑफ पी बी, इस पी बी का स्लोप सेम ऑर्डिनेट का डिफरेंस एब्सिसा का डिफरेंस का रेशियो y माइनस वाई टू डिवाइड x माइनस एक्स टू इज इक्वल टू -1। अब जितना भी डिनोमिनेटर है उसको मैं राइट साइड में लेके जाने वाला हूँ, तो आपको यहाँ से मिलेगा बेटा y माइनस वाई वन, ये आपको आ जाएगा y माइनस वाई टू, डिनोमिनेटर x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू, तो माइनस का x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू। ये माइनस के पार्ट को अगर हम इधर ले आए ठीक लगेगा देखने में। बकाया इक्वेशन तो आपको सर्कल की यही लिखी है, ये इक्वेशन आप सर्कल है, समझिए। तो इस पार्ट को अगर मैं यहाँ पे ले आऊँगा तो आपको दिखेगा यहाँ से क्या बेटा y माइनस वाई वन वाई माइनस वाई टू प्लस एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको गिवन थे। अगर डायमीटर के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको गिवन थे तो आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख लिया है। यहाँ पे ध्यान ये देना है कि x आपका x1 नहीं हो सकता, x आपका x2 नहीं हो सकता, यानी ये जो मूविंग पॉइंट है ये आपके एंड पॉइंट पे नहीं आ सकता, यहाँ पे और यहाँ पे। अगर ये लाइन सेगमेंट आपका ए बी दिया है तो ए और बी को छोड़ करके ही 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि ए पे आ जाएगा तो फिर 90 कहाँ हो जाएगा, तब तो 180 बना देगा, वहाँ पे 0 एंगल हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना। हाँ, तो ये आपको ये जो मूविंग पॉइंट P है वो P टेंडिंग टू A और P टेंडिंग टू B होगा, बट P कभी भी A और P B पे नहीं जा पाएगा। वो ऑलरेडी ये पॉइंट तो आपको सरकमफेरेंस में दिए हैं, ऑलरेडी A और B के कोऑर्डिनेट तो दिए गए, तो उसको छोड़ करके आपको सारे पॉइंट का कलेक्शन यहाँ से मिल जाने वाला है। क्लियर है? ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जैसे मैं एक सपोज दैट एक एग्जांपल ऐसे ही एट रैंडम कोई भी एग्जांपल लिख दूं, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि अगर डायमीटर के एंड पॉइंट गिवन है तो आप कैसे फाइंड आउट कर लेंगे। मैंने जैसे एग्जांपल दिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose the end point of diameter is -1, 2 और 4, -3। चलिए मैंने ये कह दिया, मैंने कहा आपको ऐसे सर्कल का इक्वेशन बताना है, लोकस बताना है मूविंग पॉइंट का, जिसके डायमीटर के एंडिंग पॉइंट आपको गिवन है। तो आपको सपोज दैट ये पॉइंट -1 और ये 2 है, ये आपका 4 और -3 है। आपको ये एक सर्कल फाइंड आउट करना है, तो आपको तो इक्वेशन लिखने आ गई है, फट से आप यहाँ से जाइए। एब्सिसा ऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करना है। देखो y माइनस वाई वन वाई टू एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू, तो अगर मैंने x लिखा है तो x माइनस इसको x1 y1 कहा है तो इसी x1 का सब्ट्रैक्शन करूंगा मैं, x माइनस x1 x माइनस x2, तो ये x2 y2 हो गया। अगर इसको मैंने x1 y1 बोल दिया, इसको मैंने x2 और y2 बोल दिया, तो आप समझ रहे होंगे। तो ये आपको आ जाएगा 4 प्लस y माइनस y1 2 y माइनस y2 -3 इज इक्वल टू 0। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा x प्लस 1 x माइनस 4 प्लस यहाँ से आपको मिलेगा y माइनस 2 y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आप अगर मल्टीप्लाई करना चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करके सिंपली फॉर्म x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c में कन्वर्ट करें, अदर यहीं पे लीव कर दें। देखिए अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको आ जाएगा x², इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको आ जाएगा y²। क्लियर है ना। अब x वाले टर्म्स को, x का मल्टीप्लाई 4 से तो -4x, 1 का मल्टीप्लाई x से तो x, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 3x। एज इट इज y वाले को यहाँ से मल्टीप्लाई 3y, इसको मल्टीप्लाई -2y, तो ये आ जाएगा आपको y। कांस्टेंट टर्म 1 का मल्टीप्लाई इससे -4, 2 का मल्टीप्लाई इससे -6, तो -6 -4 आपको कितना आ जाएगा, -10 आएगा शायद, देख लीजिएगा कैलकुलेशन। तो ये आपको x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर एंडिंग पॉइंट ऑफ डायमीटर गिवन है तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट हैं जो हम अपने क्वेश्चन की सीरीज जब लाएंगे उसमें डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका टॉपिक इक्वेशन ऑफ सर्कल अंडर गिवन स्पेशल कंडीशन। अगर आपको कंडीशन गिवन है, स्पेशल कंडीशन गिवन है, तब हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए एक एक स्पेशल कंडीशन जो हैं उनको हम लोग समझने वाले हैं आज की क्लास। चलिए पहली स्पेशल कंडीशन कि अगर कोई भी सर्कल है, मैं ये तो फिगर बना दूं सभी को और फिर वहां पे समझा दूं। देखिए मैं फर्स्ट आपको एक बना दे रहा हूं सर्कल कि अगर कोई भी सर्कल है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। सेकेंड कंडीशन, कोई भी सर्कल है जो वाई एक्सिस को टच कर रहा है। थर्ड कंडीशन, एक सर्कल है जो एक्स और वाई दोनों ही एक्सिस को टच कर रहा है। मान लीजिए कि ये सर्कल है, क्लियर है, मानने से ही कुछ होता है। ये आपका सर्कल है, ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है और ये दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। तो इनकी हम लोग एक एक करके इक्वेशन लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हमें पता है कि सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला है आपका सेंटर का कोऑर्डिनेट h, k और फिर है आपका रेडियस। अगर रेडियस और सेंटर के कोऑर्डिनेट गिवन है तो आप इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर आप लोग लिख देते हैं। ओके, तो यहां जब x एक्सिस को ये टच कर रहा है, ये आपकी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इस केस में आप समझिए कि इसका सेंटर अगर h और k है तो ये आपका h हो जाएगा, सॉरी ये आपका k हो जाएगा और ये आपका यहां से यहां तक की लेंथ h हो जाएगी। रेडियस क्या होगी, तो आपको पता है कि इस केस में जो रेडियस है वो आपका k हो जाएगा। तो इस केस फर्स्ट के केस में क्या होने वाला है, इस केस के फर्स्ट केस में सेंटर तो h, k होगा, सेंटर आपका जो है वो h, k है, बट रेडियस जो है वो इसका ऑर्डिनेट जो है k वो बनने वाला है, यानी जो इसका रेडियस r है वो k के इक्वल हो जाएगा। तो इक्वेशन आप जो सर्कल लिखा जाएगा वो आपको हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं या आप यहीं पे इसको लीव कर दीजिए। तो कहने का मीनिंग क्या है कि अगर आपको कंडीशन दे दिया जाए क्या कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर एट 2, 3 एंड टचेस द x एक्सिस, तो आपको रेडियस की जरूरत नहीं होगी, जो सेंटर 2, 3 है उसी में जो 3 होगा वही आपका उसका रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? नेक्स्ट इसी प्रकार आप यहां पे समझेंगे। तो अगर मैंने सेंटर इसका h, k मान लिया तो आप बता सकते हैं इसका रेडियस ये हो जाएगा और ये क्या है आपका, ये आपको h है, ये क्या है आपका h है। तो इस केस में आपका जो सेंटर है वो तो आपका h, k है, बट जो आपका रेडियस है r वो क्या हो गया, एब्सिसा ऑफ द सेंटर, यानी ये आपका h हो गया। तो इस केस में जो इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है वो क्या चेंज हो जाएगी, x माइनस एच का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू r के प्लेस में h स्क्वायर। यानी इसमें से आपको रेडियस की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस केस में अगर कंडीशन दे दी जाए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर्ड एट दिस एंड टच द y एक्सिस, तो जो आपका सेंटर होगा उसका जो आपका
एब्सिसा होगा h, वही उसका रेडियस हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? इस केस में समझिए, अगर आपको कंडीशन ये है कि जो सर्कल है वो x और y बोथ एक्सिस को टच करता है, तो आप समझ रहे होंगे कि दिस एंड दिस, अगर ये सेंटर h, k आपने लिया तो ये क्या होने वाला है k, और ये क्या होने वाला है आपको h, और दोनों ही क्या हैं, दिस एंड दिस रेडियस ऑफ सर्कल हैं। तो इस केस में h इज इक्वल टू k इज इक्वल टू r हो जाएगा। रेडियस, एब्सिसा, ऑफ सेंटर, ऑर्डिनेट, ऑफ सेंटर, तीनों इक्वल हो जाएंगे। तो इस केस में आप इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे लिख सकते हैं? तो सेंटर क्या हो जाएगा, आप किसी एक को लेट कर सकते हैं, h, कर सकते हैं, आप k लिख सकते हैं, ठीक है ना। और रेडियस आपका क्या है, तो रेडियस आप r को है, या तो आप h के इक्वल मानिए या k के इक्वल मानिए, ये सभी इक्वल हैं। तो इक्वेशन हो जाएगा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस h का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ और भी इजी कैलकुलेट हो जाएगा ये। तो अगर यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि सर्कल है टच x एक्सिस, टचेज x एक्सिस, तो उस केस में रेडियस की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो उसका ऑर्डिनेट है वही उसका रेडियस बन जाएगा। टचेज y एक्सिस, अगर सर्कल है वो y एक्सिस को टच कर रहा है तो रेडियस इसका एब्सिसा हो जाएगा। टचेज बोथ एक्सिस, ये जो केस है ये है आपका टचेज बोथ एक्सिस, अगर वो बोथ एक्सिस को टच कर रहा है तो इस केस में जो रेडियस है वो एब्सिसा, ऑर्डिनेट, दोनों के इक्वल होगा, यानी एब्सिसा इज इक्वल टू ऑर्डिनेट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगा। तो ये भी केस आपको समझ में आ गया होगा। तो कभी भी ऐसी कंडीशन गिवन होगी तो हमें रेडियस की जरूरत नहीं होगी। और हम समझते हैं कि स्पेशल केस हमारे जो हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन स्पेशल कंडीशन अगर गिवन है तो हम लोग और कौन कौन सी कंडीशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आप नोट करिए, नोट हो गया? ओके, चलिए हम इसको इरेज कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आप फोर्थ, इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर वो क्या करता है, ओरिजिन से पास होता है। एक केस समझिए, अगर कोई भी ऐसा सर्कल है जो 0, 0 से पास हो रहा है, ये आपका x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो अगर ये 0, 0 से पास हो रहा है तो इसमें मैं दो चीज़ें बताऊंगा आपको कंडीशन के साथ। तो अगर ये आपका इसका सेंटर h, k है तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, ये आपका 0, 0 है। तो जो रेडियस होगा वो इस पॉइंट O से, या इस पॉइंट को अगर मैंने सेंटर O कहा है और इस पॉइंट को P कहा है, तो O से P का डिस्टेंस आपका जो होगा ये आपका रेडियस हो जाएगा। तो अगर रेडियस की हमें ज़रूरत होगी तो रेडियस आपको क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ये इसका रेडियस आ जाएगा। सेंटर क्या गिवन है इसका, सेंटर आपको गिवन है h, k, h, k गिवन है। h ये है और k ये। क्लियर है यहां से? तो यहां से इक्वेशन ऑफ सर्कल की अगर हम बात करें, इस केस में जब आपका सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन, अगर 0, 0 से सर्कल पास होगा और सेंटर आपका है h, k पे, तो उसका इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा इस केस में, तो x माइनस h का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। बट यहां पे x माइनस h का होल ऑफ स्क्वायर
y माइनस के का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर आपको है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। और भी अगर इसको अच्छे से सॉल्व करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2hx, एक्स स्क्वायर माइनस 2hx प्लस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ky प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो ये के से ये कैंसिल, ये एच से ये एच कैंसिल, तो इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस का 2ky इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आप सर्कल आ जाएगी जब वो टच कर रहा है। ये मैं प्रोसीजर बता रहा हूं, कोई लर्न नहीं करना इन सबको। अगर इसको अपने इक्वेशन से आप रिलेट करो, अपनी जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर जिसको मैंने h को माइनस जी लेट कर लिया था, तो उस केस में इस इक्वेशन को g या 2gx 2fy वाले केस में इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो ये आपकी जो इक्वेशन है ये आपको ऐसे आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू 0। यानी इस केस में भाई h को मैंने क्या लिख दिया, माइनस एच इज इक्वल टू जी और माइनस के इज इक्वल टू एफ, यही तो हम लोग लेट कर लेते हैं इस केस में, तो ये बन जाता है। इस केस में जो c है वो 0 हो जाएगा, c जो है वो 0 हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम डायरेक्ट अपना स्पेशल केस लेके चलते, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इस सर्कल की इक्वेशन है और ये कहाँ से पॉइंट पास होकर के जा रहा है, 0 0 से। तो जब हम इसको 0 0 सेटिस्फाई करते तो ये भी 0 हो जाता आपका, ये भी 0 हो जाता, ये भी 0 हो जाता, तो c क्या आ जाता है बेटा 0। तो अगर उसमें किसी भी सर्कल में कांस्टेंट टर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर का टर्म है, वाई स्क्वायर का टर्म है, एक्स का टर्म है, वाई का टर्म है, बट कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो उस केस में जो सर्कल है वो आपका ओरिजिन से पास होगा। जैसे मैंने सिंपल अगर लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन आप ऐसी सर्कल है जो 0 0 से पास हो रही है, क्योंकि 0 0 इसका सोल्यूशन है एक। देखिए आप x के प्लेस में 0, y के प्लेस में 0 करिए तो लेफ्ट इज इक्वल टू राइट सेटिस्फाई हो रहा है। तो क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको कि अगर कांस्टेंट टर्म नहीं दिया गया इक्वेशन आप सर्कल में, तो वो आपका क्या होने वाला है, ओरिजिन से पास होने वाला सर्कल है। इज इट क्लियर? यहाँ पे एक चीज और भी बहुत अच्छा इसी में से आप निकाल सकते हैं कि जब मैंने कहा कि ये आपका k है और ये h है, तो आपको पता है कि ये क्या है, कार्ड है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है रेडियस कार्ड पे। तो अगर ये h है तो इधर भी ये h हो जाएगा। ये आपका अगर k है ये, तो ये भी आपका k है, तो इतनी लेंथ कितनी हो जाएगी 2h, ये लेंथ कितनी हो जाएगी 2k, तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा आपको 2h, 0। ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 0, 2k। ये पॉइंट आपको आ जाएगा 2h, 0 और ये आ जाएगा 0, 2h, 0। और अगर इनको हम ऐसे मिला दें तो ये सेंटर से ही पास होकर के जाएगा, ये डायमीटर बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो ये सरकमफेरेंस में 90 डिग्री तभी बनेगा जब ये आपका डायमीटर हो जाएगा। तो ये डायमीटर के एंड पॉइंट आपके 2h प्लस 0 और 0 प्लस 2k आ गए हैं, तो उससे रिलेट करके भी आप एक इक्वेशन आप सर्कल फाइंड आउट कर सकते हैं, 2h प्लस 0 और 0 प्लस 2k को भी लेट करके। तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy है, ये और भी अच्छा बन सकता है आपको, क्योंकि यहां पे जो सेंटर आपके हैं h, k वो चेंज हो जाएंगे किसमें, तो आइए इसको समझते हैं। ओके या फिर इसको इरेज करके हम लोग समझ लें, वैसे आ जाएगा। आप लोग समझिए, थोड़ी सी मेरी बात को समझिए। यहाँ पे क्या है आपको, ये आपको 2h इंटरसेप्ट गिवन है, 2h इंटरसेप्ट, और ये आपको 2k इंटरसेप्ट y पे गिवन है। तो आप इक्वेशन को देखिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2h माइनस 2k, जितना आपको x एक्सिस में इंटरसेप्ट कितना है 2h, उसी का निगेटिव x का कॉफिशिएंट है। जितना y एक्सिस में है 2k, उसी का निगेटिव है आपको माइनस 2k। तो इसका मतलब क्या है
कि जितना आपको इंटरसेप्ट एक्स और वाई एक्सिस में गिवन होता है वही इंटरसेप्ट ही आपका x और y का कोफिशिएंट बनता है, बट साइन अपोजिट हो जाता है। देखिए x का इंटरसेप्ट कितना है 2h, तो x का कोफिशिएंट कितना है 2h बट निगेटिव के साथ। y में इंटरसेप्ट कितना है 2k, तो ये आपको आ जाएगा -2k। तो इसका मीनिंग क्या है कि जब सर्कल आपका ओरिजिन से पास होता है तो आपको जीरो नहीं होता है, नंबर एक कांस्टेंट नहीं होता उसमें। दूसरी और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या होता है कि जितना भी इंटरसेप्ट होता है x और y एक्सिस में वही आपका x और y का कोफिशिएंट बनता है। कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y वो इंटरसेप्ट की लेंथ होती है। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं और फिर से मैं बता दे रहा हूं कि एक्चुअल में ये कहानी आपकी बनेगी कैसे। ये बात समझ में आ गई, x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू 0 होगा, या x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky इज इक्वल टू 0। ये सॉल्व करके हम लोग लाए हैं। ये प्रोसीजर होता है एक्चुअल में, आप लोग कर सकते हैं इसको, और भी बहुत चीज़ें हैं। चलिए तो इसको मैं अभी इतना इरेज कर रहा हूँ। और अगर मैं अब मैं लिखने का जो तरीका है वो मैं दूसरा कह दूं, स्पेशल केसेस यही रहेगा, बट स्पेशल केस में मैं ऐसे बोल दूं कि इफ सर्कल इंटरसेक्ट A and B on x axis and y axis रिस्पेक्टिवली। समझिए आप, इफ सर्कल इंटरसेक्ट एट A and B on x एक्सिस एंड y एक्सिस। कहने का मीनिंग अगर सर्कल x एक्सिस में A इंटरसेप्ट और y एक्सिस में B इंटरसेप्ट करता है तब आप इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं। सर्कल आपका सेम है, वही कंडीशन होगी। इस बार हमने क्या किया, x एक्सिस में इंटरसेप्ट A गिवन है, यानी ये कोऑर्डिनेट A, 0 हो जाएगा और ये कोऑर्डिनेट आपका 0, B हो जाएगा। क्लियर है ना। तो मैंने क्या बताया था आपको इक्वेशन लिखने का, इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं आप लोग। अगर जो भी सेंटर आपका था h, के उसी का तो आपने निगेटिव करके 2 टाइम्स कर दिया था, निगेटिव करके 2 टाइम्स। तो अगर आप लिखना चाहें इसका डायरेक्ट a 0 और 0 b, ये पॉइंट आपका 0 0 है, तो कैसे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x का कोफिशिएंट क्या होगा -ax, y का कोफिशिएंट क्या होगा -by इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये हम बोल रहे थे। वहाँ पे आपने रिजल्ट जब इसको h, k लिया था तो यहाँ पे इंटरसेप्ट 2h आया था, 2k आया था, तो आपका इक्वेशन -2hx -2ky आ रहा था। आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। एक तो आप ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं, तो इसमें आपको 3 पॉइंट गिवन है। सर्कल के सर्कमफेरेंस में 1 2 3 पॉइंट गिवन है। आप जनरल इक्वेशन लेके चलिए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपकी जनरल इक्वेशन है। इस जनरल इक्वेशन में ये 3 पॉइंट लाई कर रहे हैं, यानी तीनों पॉइंट इस जनरल इक्वेशन में लाई करते हैं, तो तीनों पॉइंट सोल्यूशन होंगे। तीनों पॉइंट सोल्यूशन है तो बारी बारी इसको पुट करेंगे। एक बार हम लोग 0 0 से सेटिस्फाई कराएंगे, एक बार 0 और a से सेटिस्फाई कराएंगे, a और 0 से, और एक बार 0 और b से। तो 3 इक्वेशन आपको x g f s में निकल के आएंगी। g f और c में एक इक्वेशन आएगी, ये भी आपको g f c में आएगी इक्वेशन, और ये भी 3 इक्वेशन g f c की आएंगी और तीनों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। तो देखेंगे कि c तो 0 ही हो जाएगा सबके केस में, है ना, c नहीं आएगा। तो g और f जो निकल के आएंगे वो आपको g आपको निकल के आएगा -a/2 और b जो निकल के आएगा, f निकल के आएगा -b/2। क्यों निकल के आएगा, क्योंकि अगर सेंटर आपको यहाँ पे है, सेंटर क्या होगा h, k लिया जाए या -g -f लिया जाए। चलो अगर हमने -g -f सेंटर ले लिया सपोज दैट, तो आपका ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा पार्ट, ये है -g और ये इतना इंटरसेप्ट, अगर ये पूरा a है तो इतना कितना हो जाएगा a/2 हो जाएगा। ये आपका कितना है, बात समझ में आया ना। ये आपका कितना है हाइट, तो ये हाइट आपकी -f है। ये मत समझना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में निगेटिव कैसे हो गया, वो सेंटर से है, -g -f में लेके चल रहा हूँ सेंटर। तो ये कितना हो जाएगा, तो -f कितना हो जाएगा b/2 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी लेंथ है b, तो हो जाएगा b/2। आप h, k सेंटर लेकर के चलिए, उससे भी यही आ जाएगा। और h और k को फिर g और f में कन्वर्ट कर दीजिए माइनस। भाई इसको h लेंगे तो h क्या आ जाएगा a/2, भाई यही तो है h a/2 और k
आपका b/2 और h माइनस जी है, k माइनस एफ है। तो इक्वेशन आपको क्या आती है जब 0 0 से पास होता है? तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अभी मैंने लिखा था -2hx माइनस 2ky इज इक्वल टू 0। तो h के प्लेस पे क्या लिखोगे? a/2। तो आपको इक्वेशन क्या आ जाएगी? दिस। ठीक है ना? हाँ, तो अगर सर्कल जो है आपको ओरिजिन से पास हो रहा है और उसका इंटरसेप्ट भी गिवन है तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तरीका और है, अगर इंटरसेप्ट आपको गिवन है, सपोज दैट ये इंटरसेप्ट आपको a है, ये इंटरसेप्ट b है, तो ये क्या हो जाएगा? डायमीटर। तो डायमीटर के एंड पॉइंट आपको पता चल गए, 0 b a 0, फिर भी आप इक्वेशन लिख सकते हैं। ये सारे मैं प्रोसेस बता रहा हूं, तो आप कैसे लिखेंगे इसकी इक्वेशन? तो आपको पता है कि अगर मैंने इसको x1 y1 बोला, इसको मैंने x2 और y2 बोला, तो x माइनस x1 क्या है? 0, x माइनस x2 क्या है? a, प्लस y माइनस y1 क्या है? y1 है आपका b, y माइनस y2 क्या है? 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x का मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर माइनस ax प्लस y का मल्टीप्लाई इसके साथ तो y स्क्वायर माइनस का by इज इक्वल टू 0। तो यही आ तो गई है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस ax माइनस by इज इक्वल टू 0। तो ये सारे प्रोसीजर है। बहरहाल आपको लर्न करना है कि अगर x एंड y एक्सिस में इंटरसेप्ट आपको दिया गया है 2 and 3, है ना? सपोज दैट मैंने एक एग्जांपल दे दिया, ये बात समझ में आ गई, मैं इरेज कर रहा हूं। मैंने अगर कह दिया बेटा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल इंटरसेप्ट 2 and 3 ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस और x एक्सिस में जो उसके इंटरसेप्ट हैं वो आपको 2 and 3 हैं। तो x और y दोनों एक्सिस में उसके इंटरसेप्ट हैं और ओरिजिन से पास हो रहा है। ये कंडीशन मत भूलना कि पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये भी है पासिंग थ्रू ओरिजिन, वो 0 0 से भी पास हो रहा है। अगर 0 0 से पास नहीं होगा तो ऐसे भी तो सर्कल आपका बन सकता है। इधर मैं अगर इरेज करूं तो बात समझिएगा। मैं ऐसे एक सर्कल बना सकता हूं जो 0 से ना पास हो जाए, x एक्सिस में इतना इंटरसेप्ट करे और y एक्सिस में इंटरसेप्ट करे। इसकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको समझेंगे। तो आज वाली क्लास में क्या है, ओरिजिन से भी पास हो रहा है, तो इसका मीनिंग ये है कि सर्कल आपको ऐसे है, ठीक है ना, ऐसे करके। तो ये जो लेंथ है ये आपको दी गई है बेटा कितनी? 3, और ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ आपको गिवन है 2। ओके, तो इक्वेशन कितना हो जाएगा आपको? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस ax, जितना x में इंटरसेप्ट है तो माइनस 2x, y में कितना है? 3, तो 3y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आप सर्कल होगा। क्लास हमारी लेंदी हो जाएगी अगर हम लोग आज थर्ड पैरामेट्रिक इक्वेशन का डिस्कशन करेंगे। मैंने स्पेशल केस जो है सर्कल के उसको डिस्कस किया है। अभी हम लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो हम समझेंगे कि जो सर्कल है वो कब इंटरसेक्ट करेगी, कब सर्कल किसी एक्स एक्सिस को टच करेगी, कब ये ना तो टच करेगी ना तो कट करेगी, ये इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी होगी जी और सी के टर्म्स में, ये हम लोग सारी केसेस समझने वाले हैं एक एक करके। तो आज की क्लास जो है हमारी बेटा वो यहीं तक रहेगी। ओके, थैंक्स टू ऑल।